लाइक 69 वॉज माई लोएस्ट आई गेस। पहले 2 साल तो आपको पता ही नहीं रहता है, पहले 2 साल नहीं कहूँगा, पहले साल ऑब्वियसली अगर आप अकेले जा रहे हो बिना किसी की गाइडेंस के, आपको पता ही नहीं रहता है आप क्या कर रहे हो। वेट लूज़ करना इज़ नॉट ऑप्टिमल। बिल्ड सम मसल, ठीक है, शुड बिल्ड सम मसल एंड स्टे इन रिलेटिवली लो बॉडी फैट। अपीयरेंस वाइज भी अच्छा रहता है और हेल्थ में भी मैं ऑप्टिमल जिस रेंज में परफॉर्म कर सकता हूँ मेरे को वहाँ पे अचीव करने का ट्राई करना चाहिए। आई टेंड टू गेन वेट लॉट फास्टर देन आई टेंड टू लूज़ वेट। खाना नहीं खाता था, कार्डियो करता था और वेट ट्रेनिंग करता था, ये 3 डेडली कॉम्बो, एंड आई वॉज लूजिंग वेट रैपिडली। और मेरे को ना स्केल से एडिक्शन हो गई थी कि तो मैं पिछले 5-6 साल से जिम जा रहा हूँ एंड इन 5-6 सालों में आई हैव हैड माई लाइक कंसिस्टेंट डेज, बहुत जहाँ मैं बहुत ज़्यादा कंसिस्टेंट था, हर रोज़ जिम जा रहा था, महीनों तक जिम गया हूँ, अच्छी डाइट फॉलो की है। एंड ऑब्वियसली आई हैव हैड माई इनकन्सिस्टेंट डेज लाइक जहाँ पर बिल्कुल भी जिम नहीं गया, काफ़ी दिनों तक जिम नहीं किया। एंड लाइक मैंने जिम स्टार्ट किया था अराउंड व्हेन आई वाज इन 9th और 10th स्टैंडर्ड। एंड मतलब ग्रोइंग अप मैं आई वाज ऑलवेज दैट फैट गाय ऑफ द क्लास, ठीक है, मोटा लड़का जिसे कहते हैं, मोटा बिहारी लड़का, ठीक है। एंड उस मोटे बिहारी लड़के को ना बहुत लोग चिढ़ाने लगे थे। एंड जब बच्चे छोटे होते हैं तब तो उन्हें इतना समझ नहीं आ रहा होता है, और जैसे ही हम लोग 9th 10th स्टैंडर्ड तक पहुँचे तब एंड आई हैव ऑलवेज बीन दैट फन किड, जो मतलब फ़नी किड, सॉरी, जो हमेशा मजाक करते रहता है, लोगों को हंसाते रहता है, एंड हमेशा ना लोग हंस जाते थे। एंड देयर इज़ अ थिंग दैट द फैट गाइज आर ऑलवेज फनी। सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस, मेरे को इतनी आदत नहीं हुई है अभी कैमरे की, कहाँ पे था मैं। सो द फैट किड इज़ ऑलवेज दैट फनी किड जिसका सब वो हमेशा मजाक बन जाता है। एंड मैंने बहुत सालों तक ऐसे ही कंटिन्यू रखा, बट बहुत ज़्यादा ही जब मजाक होने लगा, बहुत ज़्यादा, मेरे को काफ़ी लोगों ने बोला, एंड आई ऑल्सो फेल्ट लाइक कुछ तो इम्प्रूवमेंट्स करनी पड़ेंगी, थोड़ी लाइफस्टाइल चॉइसेस। ऑब्वियसली मेरे को ज़्यादा कुछ पता नहीं था, एंड ऑब्वियसली माई डैड हेल्प्ड अ लॉट, ही इज़ इन द आर्मी, सो उनको जितनी चीज़ें पता थी बचपन में उन्होंने मेरे को सिखाई। उन्होंने मेरे को मतलब सबसे ज़्यादा मेरे फादर ने मेरे को मोटिवेट किया था कि चलो भाई वेट लूज़ करना स्टार्ट कर दो। इट्स नॉट गुड अगर देखा जाए अपीयरेंस वाइज, एंड ऑब्वियसली योर हेल्थ भी अच्छी नहीं रहती है अगर योर वेट इज़ नॉट ऑप्टिमल। सो पहले तो मैंने कार्डियो ही स्टार्ट किया था, बट देन आई वॉज इंट्रोड्यूस्ड टू द जिम। मैं वहाँ पे DRDO में थे, मेरे फादर पोस्टेड, सो वहाँ पे हम लोग आर्मी का फ्री जिम रहता था ऑब्वियसली, सो इंडिपेंडेंट्स जा सकते थे, तो वहाँ पे मैंने जिम ज्वाइन किया। ऑब्वियसली पहले 2 साल तो आपको पता ही नहीं रहता है, पहले 2 साल नहीं कहूँगा, पहले साल ऑब्वियसली अगर आप अकेले जा रहे हो बिना किसी की गाइडेंस के, आपको पता ही नहीं रहता है आप क्या कर रहे हो। मैं जिम जाता था, कुछ भी कर रहा था, मे बी डेली ही बेंच प्रेस कर रहा हूँ, मे बी डेली ही लाइक मेजरली हम लोग बेंच प्रेस बहुत करते थे बिकॉज आई हैव सीन, और मेरे से होती भी वही चीज़ थी, बिकॉज कैलिस्थेनिक्स आई वॉज नॉट दैट काइंड ऑफ गाय टू फॉलो कैलिस्थेनिक्स। सो व्हाट वी डिड इज़ लाइक कुछ महीनों तक आई यूज्ड टू डू अ लॉट ऑफ कार्डियो, एंड ऑब्वियसली आफ्टर दैट कार्डियो थोड़ा बहुत बास्केटबॉल खेलने के बाद थोड़ा बहुत जिम में जाता था। तो मैंने नोटिस किया कि या आई एम एक्चुअली लूजिंग सम वेट। मेरे को न्यूट्रिशन के बारे में उतनी नॉलेज नहीं थी, मेरे को ट्रेन कैसे करते उतना पता नहीं था। ऑब्वियसली मैंने थोड़े बहुत चैनल्स देखना स्टार्ट कर दिया था तब। उस टाइम आई गेस मैंने, याद नहीं आ रहा है चैनल का नाम, बट एक सीरीज़ आती थी, उसमें वेट ट्रेनिंग, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, न्यूट्रिशन, आई कांट फाइंड दैट गाय, कभी पता चला तो मैं बताऊंगा। तो उनके वीडियोस देखे, एंड ऑब्वियसली जब यूट्यूब पे आप स्टार्ट करते हो जिम, आपका फीड वैसा हो जाता है। मैंने स्टार्ट किया एंड आई लॉस्ट अ लॉट ऑफ वेट। लाइक एट दैट टाइम आई वॉज इन 10th स्टैंडर्ड, आई वॉज 87 kgs और समथिंग, एंड देन आई लॉस्ट इट एंड कुछ महीनों में। एंड ऑब्वियसली मैंने क्रैश डाइटिंग किया था, मेरे को न्यूट्रिशन के बारे में उतनी नॉलेज नहीं थी, सो मतलब बहुत ज़्यादा खाना नहीं खाता था, कार्डियो करता था और वेट ट्रेनिंग करता था, ये 3 डेडली कॉम्बो, एंड आई वॉज लूजिंग वेट रैपिडली। और मेरे को ना स्केल से एडिक्शन हो गई थी कि दैट द नंबर ऑन द स्केल शुड गो डाउन। सो इतना रैपिडली वेट लॉस किया, बहुत आई वॉज ऑब्वियसली हैप्पी बिकॉज बहुत सारा वेट लूज़ हो गया था, फैट लूज़ हो गया था बहुत सारा, लोग नोटिस कर रहे थे, लोग अप्रिशिएट कर रहे थे।
कि यू हैव चेंज इतना सारा. अब आई वॉज नो मोर दैट मोटा बच्चा इन द क्लास. सो अब जबकि मैं वो मोटा बच्चा नहीं था क्लास का, सबको बाहर लग रहा था सब कुछ ठीक है. बट क्या होता है ना, आदमी कंफर्टेबल हो जाता है. मैं हो गया कंफर्टेबल. ठीक है. और ऑब्वियसली जिम जा रहा था, मसल बिल्ड नहीं हो रही थी, छोड़ दिया मैंने फिर जिम. ऑब्वियसली बात है. ठीक है. क्योंकि मेरे को लगा यार मैं इतना कंसिस्टेंटली जिम गया और आई वॉज लाइक अ बिग पोटैटो एंड अब मैं एक छोटा पोटैटो बन गया हूँ. तो किधर था मैं? तो ऑब्वियसली आई वॉज नॉट दैट फैट किड एनीमोर. और मैंने ना जैसे आई वॉज 87 किलोज से जब मैंने रैपिड वेट लॉस किया, आई वॉज अराउंड लाइक 69 वॉज माई लोएस्ट आई गेस. और ऑब्वियसली जो आप रैपिड वेट लॉस करते हो आपका मेटाबॉलिज्म ड्रॉप हो जाता है. सो फिर तो स्लो ही हो जाता है. और 69 से आई डोंट गेस मेरे को काफ़ी लूज स्किन आई है, उसकी वजह से आई हैव स्ट्रेच मार्क्स ऑल अराउंड माई बॉडी. सो ऐसा लगता है मेरे को कि एक मोमेंट तक आप वेट लूज़ करते हो, उसके बाद किसी को भी रियलाइज़ हो जाता है कि यार वेट लूज़ करना इज़ नॉट ऑप्टिमल एंड एज अ गाय आई शुड बिल्ड सम मसल. ठीक है. शुड बिल्ड सम मसल एंड स्टे इन रिलेटिवली लो बॉडी फैट. ठीक है. वो अपीयरेंस वाइज भी अच्छा रहता है और हेल्थ में भी मैं ऑप्टिमल जिस रेंज में परफॉर्म कर सकता हूँ मेरे को वहाँ पे अचीव करने का ट्राई करना चाहिए. तो एंड ऑब्वियसली मेरे जैसे मेटाबॉलिज्म है, आई टेंड टू गेन वेट लॉट फास्टर देन आई टेंड टू लूज़ वेट. सो ऑब्वियसली मैंने जब वापस खाना स्टार्ट कर दिया, मसल गेन मैंने ट्राई किया थोड़ा, सो आई स्टार्टेड गेनिंग वेट रैपिडली. फिर मैं थोड़ा डिमोटिवेट हो जाता था, थोड़े दिन जिम जाऊंगा वापस छोड़ दूंगा. फिर एग्ज़ाम्स आ गए, बीमार पड़ गया. ठीक है. फिर वापस जिम जाना छोड़ दूंगा. फिर कोई नई चीज़ आ गई, कहीं चले गए हम लोग, ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, छोड़ दिया. अच्छा फील नहीं हो रहा है, दोस्तों ने बुला लिया, जिम छोड़ दिया. कुछ दिन गया, वापस छोड़ दिया. मोटिवेशन आ रही है, सब कुछ मैंने ट्राई किया है. एंड जैसे जैसे हम इस चैनल में आगे बढ़ेंगे मैं आपको बताऊंगा कि व्हाट आई हैव प्लान्ड. एंड हमेशा से आई हैव ट्राइड एवरीथिंग. ठीक है. सेल्फ इम्प्रूवमेंट ये जो जॉनरा है, आई हैव लाइक एक्सप्लोर्ड लाइक एवरी सिंगल बिट ऑफ दिस. एंड आई हैव ट्राइड फ्रॉम फिलोसॉफिकल क्या बोलते हैं, फिलोसॉफिकल मेंटर्स एंड जो सेल्फ इम्प्रूवमेंट के कल्ट क्लासिक, रेड पिल्स, ब्लू पिल्स, सब मैंने ट्राई किया है. एंड ऑब्वियसली ये सब तब तक काम नहीं करता है जब तक, और हर दिन मेरे को लगता था, मैं प्लान करता था उस दिन रात को बैठ के मैं 1-2 घंटे मस्त प्लान करूँगा, हैबिट ट्रैकर बनाऊँगा, टाइम टेबल बनाऊँगा, डाइट चार्ट बनाऊँगा, हाउ मनी कैलोरीज आई हैव टू ईट, कितना मेंटेनेंस है, कितना प्रोटीन खाना है, कितने कार्ब्स खाने हैं, कितना फ़ैट खाना है. माई फिटनेस पैल पे कंसिस्टेंटली सोचा है, मैं लॉग इन करूँगा, अपना पूरा फूड लॉग करूँगा, कितना मैं हाइड्रेट हो रहा हूँ, सब कुछ. मतलब बिकॉज मैंने इतना कंटेंट कंज्यूम किया है फिटनेस पे दैट मेरे को ऑलमोस्ट क्या बोलते हैं, नॉलेज बहुत ज़्यादा हो गई. ऑब्वियसली मैंने 5 साल इतना ट्रेन किया था दैट आई न्यू एवरीथिंग बट आई डेंट सी एनी रिजल्ट्स ऑन माई बॉडी, एनी मेजर रिजल्ट्स ऑन माई बॉडी. सो मैं हर रात प्लान कर रहा था. ऑब्वियसली लोग तो नोटिस कर लेते हैं बट यू आर नॉट हैप्पी विथ योर सेल्फ. लोग तो बोलते हैं हाँ भाई जिम जाने लगा है, यू आर लुकिंग गुड, बट ऑब्वियसली तुम अंदर से जानते हो दैट यू आर स्टिल फीलिंग लाइक दैट फैट किड. मैंने रिकॉर्ड किया है बट आई एम नॉट लाइक, अभी मैं श्योर नहीं हूँ मेरे को यूट्यूब पर डालना चाहिए वो सब. बट ऑब्वियसली इफ़ दिस ट्रांसफॉर्मेशन थिंग या जो भी है लाइफस्टाइल चेंज, इफ़ दिस वर्क्स मैं पक्का वो डालूंगा ताकि तुम लोग देख के इंस्पायर हो सको कि यार आदमी अपने लोएस्ट पे ऐसा दिखता है. एंड इफ़ ही इज़ कंसिस्टेंट, इस चैनल का एम ही यही है, कंसिस्टेंसी दिखाना कि अगर आप कंसिस्टेंट हो, क्योंकि ऑब्वियसली आज यूट्यूब पे हर बंदा जानता है यार कि क्या करना है वेट लूज़ करने के लिए या वेट गेन करने के लिए क्या करना है. अगर आपको वेट लूज़ करना, मैं सब बताऊंगा, वैसे अभी सिंपली बता देता हूँ. अगर वेट लूज़ करना है तो ऑब्वियसली जितनी आपकी कैलोरीज है, मेंटेनेंस कैलोरीज, जितना आपका वेट मेंटेन करने के लिए चाहिए उससे कम खाओ अगर वेट लूज़ करना है. अगर आपको वेट गेन करना है उससे ज़्यादा खाओ. आपके मेटाबॉलिज्म के हिसाब से ट्रायल एंड एरर में आप एडजस्ट भी कर सकते हो उसको. ठीक है. सो वेयर वाज आई. तो जस्ट बिकॉज ऑफ दिस मैंने देखा कि यार अकाउंटेबिलिटी नहीं आ रही है ऑब्वियसली, बिकॉज मैं बहुत इनकन्सिस्टेंट हो जा रहा हूँ. कंसिस्टेंसी आई गेस इज़ अ मेजर थिंग बिकॉज आई ट्रेन हार्ड. ऑब्वियसली आई ट्रेन वेरी हार्ड जब मैं जिम में ट्रेन कर रहा होता हूँ, बिकॉज आई लव ट्रेनिंग. आप अपने पूरे दिन का फ्रस्ट्रेशन हटा देते हो. जैसे मैंने कई दिनों से मैं सोचा था मंडे से आई विल स्टार्ट रिकॉर्डिंग. हर मंडे मेरे कॉलेज का काम हो जाता था, मैं बिज़ी हो जाता था. आई हैव रिसेंटली स्टार्टेड फेसिंग मैनी हेल्थ इशूज़. बहुत, मैं यहाँ पे सब कुछ डिस्क्लोज़ नहीं करूँगा बट लाइक
बिकॉज ऑफ एंड ऐसे हेल्थ इश्यूज जिसमें आपका वेट बहुत मैटर करता है, लाइक अफेक्ट कर सकता है। ऑब्वियसली आपका वेट तो हर चीज़ में अफेक्ट करता है, बट ऐसी चीज़ें जिसमें आपका वेट और भी ज़्यादा अफेक्ट करता है। सो एनीवेज, तो मेरा ये चैनल खोलने का एम है कि मेरे को एक अकाउंटेबिलिटी पार्टनर मिल जाए। ऑब्वियसली आई नो आई डिज़र्व द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ माई ओन एक्शंस, पर मे बी ये जर्नी रिकॉर्ड करने से कोई 2-3 लोग देख रहे होंगे, उनको थोड़ी बहुत उनको भी थोड़ा क्लिक करेगा, हाँ भाई इसके भी जेनेटिक्स तो इतने अच्छे नहीं हैं, ये बस कंसिस्टेंटली लगा रहा कर रहा है। एंड मे बी ठीक है यार, तुम इतनी ज़्यादा प्रोग्रेस नहीं करो जितना तुम्हें सोशल मीडिया पे दिख रहा है आजकल, बट अगर तुम कंसिस्टेंट हो तो जहाँ पर तुम खड़े हो ना 300 दिन पहले या 500 दिन पहले, तुम वहाँ से तो आगे आ जाओगे यार। एंड इट्स अ लाइफस्टाइल चेंज, ठीक है। कभी भी कंसिस्टेंट, एंड मैं अभी ज़्यादा याप नहीं करूँगा बिकॉज ठीक है, पहले बॉडी तो बना ले भाई, ऐसी बात है, पहले बॉडी तो बना ले। एक बार बॉडी बन जाएगी फिर शायद मैं एडवाइस दे पाऊँ, बट आई विल जनरली शेयर माई जर्नी विथ यू गाइस। मैं बताऊँगा मेरे को क्या प्रॉब्लम्स हो रही हैं, क्या सही जा रहा है, क्या नहीं जा रहा है, एंड यू गाइस विल बी विद दिस जर्नी। जैसे आज भी मैं हर बार मंडे को सोच रहा था कि मैं अब ना स्टार्ट करूँगा ट्रेनिंग वीडियोस बनाना, अपनी जर्नी रिकॉर्ड करना। और बार कॉलेज का कुछ काम आ जा रहा है, बंद हो जा रहा है, फिर मैं नहीं कर पा रहा हूँ। आज भी कॉलेज से मैं बहुत लेट आया था, मैं 6-7 बजे घर आया हूँ। मैं ऐसे में यूजुअली 6 बजे तक जिम चले जाता हूँ। सो 6 बजे घर आया, 6 बजे सोचा जिम नहीं जाएंगे, ठीक है। फिर मन नहीं माना क्योंकि मैं बोला कब तक प्रोक्रेस्टिनेट करेगा तू, आज उठ, ठीक है। मैं बोला जिम तो नहीं जा पाएंगे, ऑब्वियस सी बात है, मेरा जिम इतने टाइम तक अभी बहुत रश आ जाता है, सो आई कांट रिकॉर्ड देयर। ये सब भी एक्सक्यूज़ हैं वैसे तो, ठीक है। ट्रेन करना होता है मैं कर लेता, बट मैंने सोचा ठीक है, ठंडी है बाहर, ठीक है। टी शर्ट पहन के निकल गया हूँ। मैंने बोला थोड़ी रनिंग करेंगे, पुशअप्स करेंगे। आज वैसे तो पुल था, ठीक है, आज नहीं हो पाया वर्कआउट। सो आज मैं डे 0 कंसिडर करूँगा इस जर्नी का, कल से डे 1 स्टार्ट होगा। एंड इस चैनल पे आई डोंट नो इफ़ कंसिस्टेंटली मैं वीडियोस कंसिस्टेंटली तो मैंने अपने आप को प्रॉमिस किया है कि मैं कंसिस्टेंटली वीडियो डालूंगा। और जैसे सॉरी मैं बहुत अंधेरे में आ गया हूँ। एंड ऑब्वियसली चैनल जैसे जैसे आगे बढ़ेगा मैं अपना पूरा प्लान शेयर करूँगा तुम लोगों से, हाउ आई स्ट्रक्चर माई वर्कआउट्स, हाउ आई प्लान माई डाइट, हैबिट ट्रैकर, जितनी भी चीज़ें हैं सारी मैं इसमें डाल दूँगा चैनल में। बाकी तो देखते हैं गाइज, एंड व्हाट एम आई मिसिंग। और ऑब्वियसली इस चैनल में बहुत कुछ होने वाला है, सो यू गाइस स्टे ट्यून्ड। मेरे को नहीं पता ये चैनल कुछ लोग देखेंगे, मे बी 100 लोग भी देखें, 100 लोगों में से एक बंदे को भी मैसेज मिल गया ना अगर, ये आई विल बी वेरी हैप्पी। और ऑब्वियसली पूरी जर्नी रहेगी मेरी लाइफ, क्योंकि यार मेरे डैड भी आर्मी में है, एंड ही हैज़ टॉट मी वन थिंग कि ऑब्वियसली फॉर कंसिस्टेंसी यू नीड डिसिप्लिन। एंड डिसिप्लिन जितना उन्होंने मेरे को सिखाया, डिसिप्लिन इज़ नॉट लाइक यू डू समथिंग व्हेन यू वांट टू, बट यू डू समथिंग व्हेन यू आर सपोज टू, ठीक है। जब आपको वो चीज़ करनी है तभी करो, ऐसा नहीं जब मन है तब करोगे। बिकॉज मेरा जब मन था मैं जिम जा रहा था, जब मन नहीं कर रहा था नहीं जा रहा था। और शायद क्योंकि कह रहा हूँ मैं, प्रोक्रेस्टिनेशन जो होता है ना कि कल करूँगा, वो एक पौधे की तरह है, ठीक है। इट्स अ प्लांट, एंड जितना आप उसको पानी डालते हो, ज़्यादा दिन आगे बढ़ते बढ़ते वो ग्रो ही कर रहा है आपका प्लांट, ठीक है। तो जितना प्रोक्रेस्टिनेशन एंड कंसिस्टेंसी बोथ आर प्लांट्स, तो आपको डिसाइड करना है आपको किस पौधे में पानी डालना है, ठीक है। जिस पौधे में पानी डालोगे भाई वो तो ब्लूम कर जाएगा। एंड दिस टाइम प्लान है कंसिस्टेंसी वाले पौधे में भर भर के पानी डालेंगे, इतना पानी डालेंगे भाई मेरा पौधा पेड़ बन जाएगा, और पेड़ भाई एवर लास्टिंग फॉरेस्ट बन जाएगा धीरे धीरे, क्योंकि मेरे पेड़ के बाद और लोगों के भी पेड़ वहाँ पे एड अप होते रहेंगे, ठीक है। ये मेरा प्रॉमिस है, खुद से एक प्रॉमिस करो यार, बिकॉज अपनी लाइफ को कंट्रोल में लेना। इट्स नॉट जस्ट अबाउट फिजिक, ठीक है। फिजिक आजकल बहुत ट्रेंडिंग हो रहा है, लोग फिजिक बोल रहे हैं। इट्स नॉट जस्ट अबाउट फिजिक, बट तुम्हारी लाइफ का हर एस्पेक्ट, मैं ये नहीं बोलना चाहूँगा बिकॉज नथिंग इज़ प्लान्ड, सब कुछ तुम्हारे हाथ में नहीं हो सकता, बट यू शुड बी प्रिपेयर्ड मेंटली, एटलीस्ट मेंटली यू शुड बी मेंटली प्रिपेयर्ड फॉर एवरीथिंग। कुछ भी आएगा भाई हम हैंडल कर लेंगे। इंसान से बड़ा क्या है, भगवान ही है सिर्फ। इंसान से बड़ा सिर्फ भगवान है, पर ठीक है, बाकी सब तो कुछ प्रॉब्लम्स तो इंसान से बड़ी नहीं है, ठीक है। तो सब कुछ फेस करेंगे एक साथ। एंड अभी लेट हो गया है, मैं घर जाने वाला हूँ, नहीं तो मम्मी की डांट पड़ेगी, बहुत ज़्यादा डांट पड़ेगी। एंड आई एम स्कैर्ड ऑफ डॉग्स। सो अंधेरा बहुत है इधर,
जहाँ पे मैं आया हूँ। आई एम सो स्कैर्ड ऑफ डॉग्स। यहाँ पे अकेला है रोड बिल्कुल, मैं सुनसान रोड पे चल रहा हूँ एंड कुत्ते भौंक रहे हैं दूर से। सो आई डोंट नो, भगवान भरोसे डे 0 मेरा फाइनल डे ना हो जाएगा आज, ठीक है। रेबीज़ की तो कोई वैक्सीन भी नहीं है, आई हैव हर्ड। सो एक बार लाइटिंग में आ जाऊँ तो थोड़ी बातें भी करूँ। एंड मैंने अपनी बहुत सारी इनसिक्योरिटीज़ शेयर नहीं करी है। मैं चाह रहा हूँ कि जब और थोड़ी ऑडियंस बिल्ड हो जाए, मेरा मैसेज ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, तब मैं बताऊँगा व्हाट वर द थिंग्स दैट आई वाज इनसिक्योर। मैं बहुत और अभी भी हूँ, आई एम बीइंग डेड सीरियस, अभी भी इतना इनसिक्योर हूँ कुछ चीज़ों को लेकर। वही मेरा शायद रीज़न है जो मेरे को पुश करते हैं ऑब्वियसली। एंड कुत्ते तो बहुत भौंक रहे हैं यार मेरी। ऑल्सो आई वांट टू मेक अ पॉइंट कि मे बी मैं हर रोज़ सेम क्वालिटी से अपलोड ना कर पाऊँ, बट मुझे सिर्फ अकाउंटेबल रहना है, इसलिए मैं डेली अपलोड्स करूँगा जो भी ट्रेनिंग हो पा रही है। बिकॉज और मैंने इसलिए डिसाइड किया था, अभी सबसे मुश्किल टाइम आने वाला है, मेरे सेम एंड एग्ज़ाम्स आ रहे हैं। सेम एंड काफ़ी सारे एग्ज़ाम, सेम एंड, इंटरनल्स, एक्सटर्नल्स, मिड एग्ज़ाम्स सब आ रहे हैं एक साथ इस महीने, नेक्स्ट महीने। तो मेरे को प्रिपेयर भी करना है, साथ साथ में वीडियोज़ एडिट करनी है, होमवर्क, सब कुछ बैलेंस करना है। मेरा कॉलेज काफ़ी स्ट्रिक्ट है, मैं नाम नहीं लूँगा कौन सा है। तो और मेरे को लगा कि ये तो परफेक्ट अपॉर्चुनिटी है एक्सक्यूज़ेस बनाने की मेरे लिए, क्योंकि मैं जितना कंफर्टेबल हो जाता हूँ छोटी छोटी चीज़ों पर, ये तो परफेक्ट अपॉर्चुनिटी है क्या कुछ नया स्टार्ट करने के लिए। क्योंकि अब तो मैं सबसे प्रोन हूँ क्विटिंग के, तो आई वांट टू टेस्ट माई सेल्फ कि मैं कितना अपने प्रॉमिस पे डटा रहता हूँ, ठीक है। और मे बी शायद एग्ज़ाम्स भी होंगे, तो हर रोज़ आप ट्रेन नहीं कर पाते हो विद द सेम इंटेंसिटी, वॉल्यूम एंड फ्रीक्वेंसी। तो क्या करेंगे, जिस दिन ट्रेन नहीं कर पाए, मे बी सम पुशअप्स, कैलिस्थेनिक्स। तो ऑब्वियसली जब मैंने ये बताया नहीं, बीच में जो 5 साल मैं ट्रेन कर रहा था अपने जो इनकन्सिस्टेंट डेज़ में, कैलिस्थेनिक्स भी मैंने ट्राई किया था काफ़ी, बहुत ही बिगनर फ्रेंडली, बट कैलिस्थेनिक्स हेल्प्स अ लॉट। घर पे वर्कआउट हो जाता है। मैंने बीच में घर पे भी वर्कआउट करना स्टार्ट किया था, डम्बल्स वगैरह ऑर्डर कर लिए थे। ऑब्वियसली किसी चीज़ में कंसिस्टेंसी नहीं रहती, आप उसको लंबे समय तक नहीं कर पाते हो। देखते हैं अब ये कैसा जाता है, ठीक है। मे बी किसी दिन रॉ अनकट क्विक वीडियोस आपको मिल जाएंगे, जिसमें सिर्फ मैं ट्रेन कर रहा हूँ, ज़्यादा बात नहीं कर रहा हूँ। ऐसे तो आई एम क्या बोलते हैं, आई एम अ वेरी सोशल गाय। मेरे को अच्छे लोगों से बात करना काफ़ी अच्छा लगता है, ठीक है। अच्छे लोग, प्रोग्रेसिव लोग, फ़नी लोग, ठीक है। थोड़ा भागने का टाइम आ गया क्योंकि लेट भी काफ़ी हो गया है। आई डोंट रन, ठीक है। मैं बताऊंगा मेरे को क्या प्रॉब्लम, आई डोंट रन दैट मच ऑब्वियसली, मैं उतना भाग नहीं पाता हूँ ऑब्वियसली। मेरा वेट है, मैं सब कुछ डॉक्यूमेंट करूँगा ऐसे तो, बट आई एम 6 फुट एंड अभी मेरा वेट है 92 किलोज़, अराउंड 92 किलोज़ है। तो सोचा मैंने थोड़ा कट करूँगा, ठीक है। ऑब्वियसली जब मसल मास तो है ही बनाया हुआ, इतने सालों से इनकंसिस्टेंट ट्रेनिंग भी है, मसल मेमोरी तो होती है तब भी, तो फिजिक में इम्प्रूवमेंट्स जैसे जैसे दिखेंगे हम वैसे वैसे चेंजेस करेंगे। मैं बात कर रहा हूँ बट उस बात को अगर इग्नोर भी कर दें तब भी इतना सा भागने के बाद आपका ब्रीदिंग पैटर्न ऐसा नहीं दिखना चाहिए। सो इट मेक्स मी रियलाइज़, हाँ भाई कितनी नमक हरामी हो रही है खुद से। देखते हैं हम जिस हिसाब से टाइम मिलता है। और मेरे काफ्स में भी पेन हो रहा है इसमें। ओह फक, क्या है ना, द थिंग अबाउट नॉट बीइंग डिसिप्लिन्ड इज, आप एक गलती करते हो, ठीक है, यू मेक योरसेल्फ कंफर्टेबल, आप कंफर्ट जोन में आ जाते हो अपने, और उसके बाद वो आप गलती रिपीट करते रहते हो एंड आपको बहुत आगे जाके पता चलता है ओह फक, मेरे पास इतना टाइम था, मैं कुछ अच्छा कर देता अपने साथ। बट बाद में रियलाइज़ करके
ठीक है, बाद से भी एक्शंस लिए जा सकते हैं, बट यू विल ऑलवेज रिग्रेट फॉर द टाइम वेस्टेड, फॉर द टाइम यू वेस्टेड। तो कोशिश करो कि जितना जल्दी हो जाए यू रियलाइज़ दिस। मैं तो ये कहूँगा कि मैं ज़्यादा कहता नहीं हूँ यार, मैं अभी तो स्टार्ट किया है, एंड आई एम टॉकिंग लाइक दो सेल्फ इम्प्रूवमेंट गाइस। मेरे को भी इतनी यार, आई एम नॉट हियर टू आई एम अ वेरी सिंपल गाय। मैं अपनी सिंपल लाइफस्टाइल दिखाऊंगा, डियोन भाई की तरह, साकेत भाई की तरह, सैम सुलक की तरह। फिजिक तीनों की तरह भी नहीं है, पर हाँ भाई डरे हैं, जिम करें हैं। तो हो सकता है ये जिम वाले वीडियोस आपको थोड़े बोरिंग लगे यार, सेम चीज़ हो रही है, बट कंसिस्टेंसी ना हमेशा फन नहीं होनी चाहिए। ऑब्वियसली इट्स अबाउट द ड्राइव यू गेट फ्रॉम इट। जिस दिन मन नहीं कर रहा है उस दिन भी करो। मैं ठीक है, हमजा इज़ वेरी कॉन्ट्रोवर्शियल, बट आई एग्री विथ सम ऑफ हिज पॉइंट्स दैट ही मेक्स, एंड ही सेज दैट डू द हार्ड वर्क स्पेशली व्हेन यू डोंट फील लाइक इट, एंड आई एग्री मैन। क्योंकि तुम अपने आप को कॉन्स्टेंटली चैलेंज कर रहे हो अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने के लिए, और शायद कंफर्ट जोन में आदमी ना, क्या बोलते हैं, स्लीप इज़ द कज़न ऑफ डेथ, एंड आई एग्री। ऑब्वियसली स्लीप लेना चाहिए भाई, ऐसा मेरा कोई मैं कोई क्लेम नहीं कर रहा हूँ, यू शुड स्लीप, बट हाँ ग्रोइंग एज में मे बी बिजी लाइफ, थोड़ा बहुत स्लीप सेक्रीफाइस हो जाता है कुछ दिन, क्योंकि जीने के हैं 4 दिन हो, बाकी है बेकार दिन। ऑल्सो आई लव मेकिंग वीडियोज़ यार। मेरे इतने क्रेज़ी दोस्त हैं, उनके साथ इतनी बकचोदी काटते हैं हम लोग, और इतना सारा अनरिकॉर्डेड शिट है, इतना सारा रिकॉर्डेड शिट भी है जो हमने नहीं डाला है। हमने एक पहले एक चैनल खोला था, बट कुछ अपलोड नहीं किया वहाँ पे। इतना सारा अनरिकॉर्डेड शिट है ना उसमें, अगर हमने यूट्यूब पे डाल दिया, इधर हम लोग जेल जा रहे हैं बुरा वाला, या तो हम लोग बहुत एकदम सीन को पूरा फाड़ रहे हैं। 2-3 चीज़ें मैंने बोल दी हैं, देखते हैं। सो आई एम थिंकिंग दैट उनके साथ भी स्टार्ट करते हैं, बिकॉज आई लव मेकिंग वीडियोज़ ब्रो। कंटेंट कितनी सही चीज़ है, एंड यूट्यूब इज़ माई फेवरेट सोशल मीडिया बाय द वे। मेरा पूरा टाइम यूट्यूब पे ही जाता है। ऑब्वियसली टाइम वेस्ट करता हूँ, काम नहीं करता हूँ उस पर अपना, जिम स्किप करके यूट्यूब देखते रहता हूँ। चलो इनफ ऑफ माई बुलशिट, बिकॉज लाइटिंग नहीं है तो समझ रहे हो ना, तुम मेरा चेहरा नहीं देख पा रहे हो। इट्स लाइक अ घोस्ट टॉकिंग टू यू। पीस आउट।